मुंबई में INDIE अलायंस की बैठक का दूसरा दिन आज सुबह 10:15 बजे होगा ग्रुप फोटो सेशन। अलायंस की बैठक 10:30 बजे से होगी शुरू। सबसे पहले INDIE अलायंस का लोगो रिलीज किया जा सकता है। बैठक में लोकसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग पर बन सकता है फॉर्मूला। दोपहर 2 बजे लंच किया जाएगा। INDIE अलायंस की पहले दिन की बैठक में एक कमेटी बनाने पर चर्चा हुई। सभी दलों से रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम मांगे गए। अलायंस की बैठक में 3 सब कमेटी बनाने पर हुई सहमति। एक सब कमेटी सोशल मीडिया के मामलों के लिए बनेगी। डेटा एनालिसिस के लिए दूसरी सब कमेटी बनाने पर सहमति। आगामी आंदोलनों की रणनीति तैयार करने के लिए भी एक सब कमेटी का गठन होगा। कमेटी के अलावा अलायंस की बैठक में साझा रैली पर भी सहमति बनी। आज की बैठक में साझा रैली के समय और तरीके पर चर्चा होगी। सपा नेता रामगोपाल यादव ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर जोर दिया। अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया। अलायंस की बैठक में संसद के विशेष सत्र और वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई। वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति आने पर आगे की रणनीति पर भी हुई बात। राहुल गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन से इनकार किया। बैठक के बाद कहा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। इंडिया अलायंस की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिस्सा लिया। सीएम नीतीश कुमार और ममता बनर्जी भी हुए शामिल। बैठक में लालू यादव, MK स्टालिन, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, उद्धव ठाकरे शामिल हुए। 28 दलों के 62 नेता मौजूद रहे। सीएम एकनाथ शिंदे ने इंडिया अलायंस को बताया 10 सिर वाला रावण। कहा, PM पद का एक उम्मीदवार नहीं चुन सकते क्योंकि उनके 10 चेहरे हैं। सीएम शिंदे ने कहा, हमारी सरकार फेसबुक वाली सरकार नहीं, जनता के बीच जाकर काम करने वाली सरकार है। मुंबई में सत्ताधारी महायुति की बैठक का दूसरा दिन आज सुबह 9 बजे वर्ली के सरदार पटेल स्टेडियम में होगा बैठक का आयोजन। महायुति की बैठक में विभागवार समीक्षा की जाएगी। बैठक से पहले स्टेडियम में रखा गया दही हांडी का कार्यक्रम। केंद्र सरकार का अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान। 18 से 22 सितंबर के दौरान बुलाया गया सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के विशेष सत्र का ऐलान किया। 5 दिन के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। संसद के विशेष सत्र के ऐलान के बाद UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अचानक संसद का सत्र विशेष सत्र बुलाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। संसद के विशेष सत्र और वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इलेक्शन होने दो, अभी लड़ाई शुरू हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया संविधान के खिलाफ। कहा, यह देश में नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप पर फिर साधा निशाना। विनोद अडानी और 2 विदेशियों की भूमिकाओं पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने PM मोदी पर अडानी ग्रुप को संरक्षण देने का आरोप लगाया। 2 विदेशी अखबार की रिपोर्ट के बाद JPC की मांग दोहराई। राहुल के आरोप पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, अडानी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, राहुल इंतजार करें। राजस्थान में 2 सितंबर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। तैयारियों को जायजा लेने के लिए राजस्थान जाएंगे प्रहलाद जोशी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में 72 जनसभाएं होंगी। प्रदेश के नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री और दूसरे राज्यों के CM शामिल होंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया की धार्मिक यात्रा आज चारभुजा, नाथद्वारा और त्रिपुरा सुंदरी में देवी दर्शन करेंगी। CM गहलोत के न्यायपालिका के खिलाफ बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, न्यायपालिका पर आरोप लगाना संविधान का अपमान है। अशोक गहलोत ने न्यायपालिका में सबसे अधिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा था, वकील जो लिख कर देते हैं वो फैसला आता है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत का आज दूदू का और बयावर का दौरा। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में होंगे शामिल। 25 सितंबर को खत्म होगा मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। भोपाल में PM मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ को करेंगे संबोधित। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत, वैचारिक दृष्टि से सभी भारतीय हिंदू, हिंदू यानी सभी भारतीय। मोहन भागवत ने कहा, हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वज और हिंदू भूमि, इसी से सभी का नाता है। ये कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझकर भी आदत की वजह से समझना नहीं चाहते। भारतीय नौसेना को आज मिलेगा नया युद्धपोत महेंद्रगिरी। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ करेंगी उद्घाटन। महेंद्रगिरी 17A क्लास का 7वां और अंतिम स्टेल्थ फ्रिगेट होगा। इसे आधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस किया गया है। मणिपुर के विष्णुपुर इलाके में रुक रुक कर हिंसा जारी। दोनों समुदायों के बीच लगातार गोलीबारी भी जारी। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक के मांड्या में किसानों का प्रदर्शन। DC ऑफिस के सामने किसान धरने पर बैठे। रूस यूक्रेन जंग पर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर का बयान, हम तटस्थ नहीं, दुनिया में शांति चाहता है भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर का बयान, G20 की भारत की अध्यक्षता से अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां असाधारण। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के मामले में बडोदरा पुलिस का एक्शन तेज। 5 और युवकों को मामले में गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना नेता
अक्षय दुबे की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर सबूत इकट्ठा करने में जुटी। गाजियाबाद में आत्महत्या करने के लिए बिल्डिंग की छत पर चढ़ी युवती, पुलिस की सूझबूझ और सकुशलता से उसे रेस्क्यू किया गया। गुरुग्राम में पेट्रोल पंप पर शराबी युवकों की गुंडागर्दी, सीएनजी के 600 रुपए मांगने पर सेल्समैन को बुरी तरह से पीटा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बच्चा चोर गैंग का भंडाफोड़, पुलिस की गिरफ्त में आया गैंग। पुलिस ने बच्चा बरामद कर मां बाप को सौंप दिया। मेरठ में सड़कों पर घूम रहे गौवंश को हटाने में जुटा प्रशासन, गौशाला और शेल्टर हाउस में रखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आवारा मवेशियों से आम जनता परेशान, बोले आए दिन सड़क हादसों की वजह बनते हैं। बिहार के दरभंगा में कोसी और कमला नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। फिलीपींस की 2 मंजिला कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी, 16 लोगों की जलकर मौत हुई। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में चक्रवाती तूफान इडालिया का कहर, हाईवे पर चलती कार हवा में उड़ी। शाहरुख खान की आगामी फिल्म जवान का ट्रेलर रिलीज, एक्शन ड्रामा और इमोशन से भरपूर मसाला आया नजर।